नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देख रहे हैं 9th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। और ट्रायंगल इस चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 लास्ट प्रैक्टिस सेट आज हम देखने वाले हैं। तो चलो जाते हैं आगे, एकदम सिंपल है। देखो एक चीज ध्यान में रखो, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, देखो यहाँ सिमिलरिटी के दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी की बात है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो कैसे होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, वो हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहता है। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल ही हो गया ऐसा नहीं, उनका रेशियो इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ अगर आपने देखा, देखो ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या बताया है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल LMN, ये सिमिलर का साइन है। राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स एंड ऑल्सो राइट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो एंगल x इज इक्वल टू एंगल L। देखो पहला x और L ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद ये y जो एंगल है बीच में का, उसको ये मिडल एंगल M कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये z जो है उसको ये n कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। यहां लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ corresponding angles of similar triangle ओके। और इसके बाद साइड जो है, साइड इक्वल हो गया ऐसा नहीं, साइड का रेशियो इक्वल होता है। देखो एक्स वाई ये देखो पहला एक्स वाई अपॉन जैसे कि एक्स वाई अपॉन LM, ओके LM इज इक्वल टू, फिर दूसरा रेशियो कौन सा होगा, वाई जेड को करस्पॉन्डिंग रेशियो कौन होगा, MN, ओके अपॉन MN। और तीसरा जो रेशियो है वो क्या होगा, देखो एक्स जेड फर्स्ट थर्ड, ओके एक्स जेड अपॉन LN। तो यहाँ क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इतना ही लिखना था। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इतना ही लिखना था। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहता है। तो वो रेशियो कैसे, देखो समझो ये 1 है 2 है 3 है, ये 1 है 2 है 3 है। तो 1 2 अपन 1 2, 2 3 अपन 2 3, 1 3 अपन 1 3, 1 2 अपन 1 2 मतलब एक्स वाई अपॉन LM, 2 3 अपन 2 3 मतलब YZ अपॉन MN, और 1 3 अपॉन 1 3 मतलब XZ अपॉन LN। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें कैलकुलेशन का पार्ट है। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 4, YZ 6 और XZ 5 है। इफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल PQR, देखो ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इफ PQ इज इक्वल टू अगर 8 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल PQR। देखो यहाँ ट्रायंगल एक्स वाई जेड के तीनों साइड दिए हैं, ट्रायंगल PQ की एक ही साइड दी है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ट्रायंगल PQR की अदर टू साइड्स हमें निकालनी है। देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो, इसका मतलब एक्स वाई अपॉन PQ इज इक्वल टू YZ अपॉन ये QR और इज इक्वल टू XZ अपॉन PR। तो ये रेशियो इक्वल होता है। यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये देखा था हमने और इसका फुल फॉर्म हमने पिछली वीडियो में पिछले एग्जांपल में देखा। देखो एक्स वाई अपॉन PQ, एक्स वाई 4 है और अपॉन PQ कितना बाबा 8 है, इज इक्वल टू YZ अपॉन QR, YZ 6 है अपॉन QR की वैल्यू पता नहीं, XZ कितना है 5 है अपॉन PR की वैल्यू पता नहीं। देखो 4 अपॉन 8 दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 4 4 2 8 इज इक्वल टू 6 अपॉन QR इज इक्वल टू 5 अपॉन PR। देखो मुझे QR और PR ये ट्रायंगल PQR की दो साइड है वो निकालने हैं। तो वह कैसे निकाल सकते हैं, देखो 1 अपॉन 2 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन PR, ये एक रेशियो ऐसे लिख सकते हैं। एंड दूसरे बाजू में 1 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन PR, देखो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन PR ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू यहाँ है QR, ओके 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन QR
और 1/2 इज इक्वल टू 5/PR ऐसे लिख सकते हैं। देखो QR इंटू 1 QR और यहाँ 6 2 12 हो गया एंड दूसरे बाजू में देखो PR इंटू 1 PR और 5 2 10 हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है PR 10 एंड QR 12 तो हो गया। तो देखो इतना इजी और सिंपल क्वेश्चन था, 2-3 मार्क को हमको आ सकता है। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट में अगर आपने देखा तो इस प्रैक्टिस सेट में खाली 3 ही क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और अभी हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये लेकिन ये देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक कम है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमें खाली एक कंस्ट्रक्शन करना है और एक ड्रॉ स्केच पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का एक स्केच पेयर बनाना है। तो चलो मैं स्केच निकालता हूँ। समझो ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम समझो हम ABC रखते हैं, A है, B है और C है। दूसरा जो है समझो उसका PQR रखते हैं नाम, P है, Q है और ये R है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें क्या बताया है, शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाय द सेम साइड। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल के वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। जैसे कि ये एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q होगा, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R होगा और ये जो एंगल P जो है, A जो है, ये कॉन्ग्रुएंट एंगल P होगा। तो चलो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये हमने यहाँ लिखे और हमें क्या बताया है कि शो द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड बाय नंबर्स इन प्रोपोर्शन। तो ये जो नंबर जो है साइड के मेजरमेंट वो प्रोपोर्शंस में चाहिए। जैसे कि समझो इसको मैंने 10 लिया तो यहाँ 10 के हाफ 5 लेते हैं। जैसे कि 10/5 किया तो कितना आता है, 5 2 10 5 1 1, तो ये जो रेशो है 2:1 आता है। तो बाकी सभी साइड का रेशो 2:1 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ 10 और उसके हाफ लिया तो वैसे ही यहाँ लिखते हैं 12 और 12 के हाफ 6। अगर आपने 12/6 किया तो 6 2 12, 6 1 6, रेशियो आया 2:1। उसी तरह से देखो ये AC अगर आपने 14 लिया और ये 14 के हाफ 7 लिया तो देखो 14/7, 7 2 14, 7 1 7, रेशियो 2:1 आ गया। तो ये इस तरह से आपको इसके जो मेजरमेंट है, यहाँ सेंटीमीटर 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 लिख दीजिए सब जगह पे और ये हो गई हमारे स्केच डायग्राम। ऐसे हम ये स्केच डायग्राम निकाल सकते हैं। बाकी ये पार्ट यहाँ कैलकुलेशन, ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए इसको ये लिखा है। ठीक है, हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 3.5 देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 के ऊपर, सॉरी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 नहीं, 4th चैप्टर डायरेक्ट देखेंगे जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और सिंपल चैप्टर है। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन वो चैप्टर आपके पास पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, उस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है जो हम लेने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं, उसकी नोटिफिकेशन अगर आप तक पहुंचे ऐसा आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।